ये लो 50,000। जी साहब जी, लेने आया हूँ पैसे। 1 लाख, 1.5 लाख, साहब मुझे पैसे दे दिए। 2 लाख, 2 लाख दे दिए। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, और ये हो गए पूरे 4 लाख। हाँ हाँ साहब जी, 4 लाख रुपए मैम साहब ने दे दिए। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। अरे साहब जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है। हाँ, तुमने पैसे ठीक से रख लिए? हाँ हाँ मैम साहब। मैंने तुम्हें गिना के पूरे 4 लाख रुपए दिए हैं, ठीक से लेके जाना। आजकल ना मार्केट में बहुत चोरी हो रही है। जी मैम साहब, आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से लेके जाऊंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे तू अभी तक पैसे लेके नहीं आ पाया? साहब जी बस लेके आ ही रहा था, आप आ क्यों गए? इतनी देर लगती है क्या पैसे लेके आने में? तुझे मालूम है नीचे आदमी खड़ा हुआ है बेचारा धूप में, बिल्कुल शर्म आया नहीं है। हाँ ए, ले तो आया, तुम जाओ, वो लेके आ रहा है जो। मेरे को दे, अब मैं लेके जा रहा हूँ। तू ऊपर से छत पे से सारे कपड़े उठा के लेके आ जल्दी। ठीक है साहब। हाँ दे। साहब जी पैसे कहाँ गए यहाँ से? अभी तो दिए थे मैंने तुम्हें गिरा गिरा के। अरे जेब फटी हुई है, तू यहाँ से कहीं गया था क्या? नहीं साहब जी, मैं कहीं नहीं गया। मैम साहब ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने जेब में ही रखे थे पैसे, पता नहीं कहाँ। झूठ बोल रहा है ये मेरे पास दोबारा लौट के आया था कि मैम साहब पानी पिला दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पैसे ना गायब करके आ गया है। अरे नहीं साहब जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहीं पर खड़े होके पैसे जेब में रख रहा था और तुमसे फोन पे बात कर रहा था। मैं वापस नहीं आया हूँ साहब जी। तो पैसे कहाँ गए? अरे इसने चोरी कर लिए। पैसे कहाँ गए भाई मेरे? अरे इसे पुलिस में लेके जाओ, इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। सा- 4 लाख रुपए देखकर नीयत खराब हो गई। साहब जी आपको तो आवाज आ रही होगी, मैम साहब गिन गिन के पैसे दे रही थी और मैं तुरंत के तुरंत जेब में ही रख रहा था। मैं लौट के नहीं आया साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ। बात तो सही कह रहा है मेगा ये। मैं इससे बात करते करते ही सीढ़ी चढ़ के आया था और वहां से ही दिख गया था कि ये यहीं खा हुआ है। फिर कब लौट के आ गया मुझे समझ नहीं आया कुछ। ये जाके आ गया, मुझे भी नहीं मालूम है, पर मैंने तो उसको पैसे दिए हैं ना। हाँ ये हेलीकॉप्टर से नहीं होकर के उठाया, उड़ता हुआ गया और तुरंत ऊपर पैसे रख के नीचे आ गया लेंटर तोड़ के। हाँ मुझे क्या मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम पर मुझे सब कुछ मालूम है। देखो हीरो, जल्दी आ। ये सारे के सारे पैसे कटोरे में किस तरीके से तुमने वीडियो से भरवाया ना, सब कुछ मैंने देख लिया था। ये पकड़ो, लो पैसों की बहुत हैया है ना, रख लो। ये पैसे मैंने नहीं भरवाए हैं, वीरू ने खुद ने भरे हैं। बोलना वीरू कि तूने खुद ने चोरी करी है। नहीं करिए साहब, मैम साहब कहने को किया काम मैंने। पागल है क्या? क्या बकवास करी जा रहा है? आपने तो बोला था ऐसा करना, आप इशारा तो जब याद आ रहा। और ये कुछ भी बोले जा रहा है, तुम कुछ भी बोलेगा ये हमारे घर का नौकर, तुम यकीन कर लोगे? उसको डरा धमका के ना अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश मत। मेरी बात सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे घर का नौकर हमारा चौकीदार दोनों मिले हुए हैं। हाँ ये मिले हुए हैं। इसने मेरे को फोन लगाया, मुझसे बोला हाँ साहब जी लेके आ रहा हूँ, और इसका सारा ध्यान फोन पे था। ये अपनी पॉकेट भी फाड़ लाया और ये नीचे से पैसे गायब कर लिए क्योंकि ये मिले हुए थे। हाँ बकवास ना अपनी बंद करो, शर्म आनी चाहिए। अपने घर में पैसे की लूट कर रही हो तुम। कि मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे अपने भाई को पैसे देने थे, घर वाले उसे पैसे दे नहीं रहे हैं और तुमने भी उसे मना कर दी थी। अरे वो कहाँ जाए पैसे मांगने के लिए? और उसको अपना बिजनेस खोलना है, कुछ करके दिखाना है, पर उसके लिए पैसा लगता है। और वीरू तू इसको आए हो तो इस घर में 2 साल हुए हैं, तू पूरे 10 साल से मेरे घर में काम कर रहा है और उसके बाद भी तू उसकी बातों में आ गया। तेरा भी कहीं ना कहीं इसमें लालच होगा ना, तभी तो तू उसकी बातों में आ गया। बात तो सही कह रहे हो साहब, उन्होंने मुझे लालच दे दिया, बोला था तो 50,000 रुपए दूंगी, तू इस काम को कर देना। वाह, कल को तुम मेरा मर्डर भी करा दोगी। अरे नहीं प्रिंस, मैंने तुमसे पहले सीधे सीधे पैसे मांगे थे, लेकिन जब तुमने मना ही कर दिया तब ना चाहते मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मेरा भाई मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था और मैं उसकी बातों में आ गई थी और इमोशनल फूल बन गई। बस अब फालतू की बकवास करना ना अपनी बंद करो। जो लड़की अपने घर को नहीं छोड़ रही है चोरी करने से, वो मेरी पीठ पीछे क्या ही हाल करती होगी मेरे घर का। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, अपना बोरी बिस्तर बांधो, अपने घर के लिए निकलो। और प्रेम, मेरे को माफ करना कि मैंने तुम्हारे से इस तरीके से बात करी, पर वो सब महज एक नाटक था और कुछ नहीं। अब तू बेटा चल अंदर, तेरी बेल्टों से ऐसी सुताई लगाऊंगा कि तू चोरी करने से पहले ना 1000 बार सोचेगा।